सतगुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु का जन्म दिवस है। सतगुरु का ये जन्म दिवस है। सत्संग भीड़ है भारी। सत्संग भीड़ है भारी। सतगुरु दया करेंगे हम पर। सतगुरु दया करेंगे हम पर। नैया पार हमारी। नैया पार हमारी। सुख दुख की महिमा समझाकर। सुख दुख की महिमा समझाकर। झूले बेलधारी। झूले बेल आधारी। जन्म दिवस की महिमा न्यारी। जन्म दिवस की महिमा न्यारी। प्रगटे सतगुरु मुरारी। प्रगटे सतगुरु मुरारी। सतगुरु दात देत है ऐसे। सतगुरु दात देत है ऐसे। दया कृपा बलधारी। दया कृपा बलधारी। मौज बनाए सतगुरु आए। मौज बनाए सतगुरु आए। आए कबीर महादानी। है कबीर महादानी। प्रगट जो होते हैं मेरे सतगुरु। प्रगट होते हैं मेरे सतगुरु। दया कृपा बलधारी। दया कृपा बलधारी। आए नाम के साचे मोती है नाम के साचे मोती। मेरे नैनन के साचे ज्योति। मेरे नैनन के साचे ज्योति। कृपा करें बलधारी। कृपा करें बलधारी। जन्म दिवस की महिमा न्यारी। जन्म दिवस की महिमा न्यारी। समझो रे नर नारी। समझो है नर नारी। सतगुरु प्यारे अद्भुत रूप में। सतगुरु प्यारे अद्भुत रूप में। मारेंगे किलकारी। मारेंगे किलकारी। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, मालिक की अद्भुत दया के असीम अनुकंपा, असीम दया कृपा की गुरु महाराज ने अपने चोले को नया किया। नर का नया कपड़ा, नया मानो फूल धारण किया।
कहते हैं गुरु महाराज चले गए, पर वो कहीं नहीं गए। उन्होंने मुझको अंतर में दिखाया। मैंने पूछा कि मालिक आप कहाँ गए, किस तरफ गए? तब उन्होंने मुझको दिखाया, देखो मैं यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ विराजमान, मैं कहीं नहीं गया। तो स्वामी जी महाराज ने बताया, अगर आप भी उसी तरह प्रार्थना करते तो आपको भी दिखाते, पर आप कहते काल का है। तो काल तो माने समय का है ही, पर काल सब जगह नहीं लागू होता। ये 5 स्थान बने हुए हैं, ये भी 4 स्थान काल के ही है, माया के उसमें ही आते हैं, पर रास्ता यही दयाल का है। रास्ता यही है, यही दयाल का है, इसी रास्ते से जाना होगा। राम जी के यहाँ कोई सत्यलोक धाम की रचना नहीं है, ना बना हुआ है, ना कृष्ण जी के यहाँ। वो तो गुरु का सम्मान करते हैं, और जो नामी तुम्हारा वही नामी उनका, जो नामी तुम्हारा वही नामी उनका। उनका तुम भी सम्मान करते हो, वो भी सम्मान करते हैं। बस फर्क इतना है कि ये दयाल है और वो काल है। जैसे उग्र स्वरूप श्राप भी दे सकते हैं, मार भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन संत डांटेगा, चुप चल इस काम में लग जा, और दबदबाएगा। जिस तरह कुम्हार अंडी में नीचे से थप्पी को लगाया रहता है और ऊपर से थप्पी को चटपट 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 मार करके हंडी को बढ़ा देता, हंडी बढ़ जाती है, हंडी बड़ी हो जाती है। अब हंडी की कहानी सुन लो। अगर तुम हंडी ही होते, कुम्हार के घर के घड़े ही हो बन जाते गुरु के लिए, तब भी बहुत बड़ी बात थी। हंडी की बात सुनो। एक कुम्हार था, कुम्हार गया, मिट्टी खोद करके लाया, उसको खूब रौंदा, एक एक रोड़ियां उसकी निकाल करके बाहर। अब उसमें कोई गंदगी नहीं। फिर धीरे से उसने चाक पर चढ़ाया और हंडी बनाना शुरू किया। हंडी बनाना शुरू किया। जब हंडी बनाना शुरू किया तो उसने थाप लगाना शुरू किया, नीचे रखा और ऊपर से पीटना शुरू किया। दे फटाफट पीट पाट करके फिर सुखाया। सुखाने के बाद लाल रंग चढ़ाया और उसके बाद में आग में तपाया। जब आग में तपाया तो लाल लाल बन करके तैयार हुई, बाजार में ले गया। तो देखो हंडी का गुण, वो घड़ा उसको बजा बजा करके देख रहे हैं, टन 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 बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। बोल रहा कितने में? 10 रुपए ले लिया। उसमें कोई ले गया अचार रखा, कोई ले गया तो मदिरा रखा, और कोई ले गया तो गंगा जल रखा। गंगा जल वाले ने कहा, हे कुमार देवता, हम हैं तो मिट्टी, लेकिन मेरी कितनी बड़ी भाग कि आज मेरे अंदर गंगा जल रखा गया। और उस गंगा जल को सब लोग पान कर अमृत पी रहे। तो है प्रेमियों, सतगुरु के दरबार में तमाम प्रकार के घड़े आए। कबीर साहब के जमाने में कितने जीव आपको लिखा मिलेगा, कितने जीव। रैदास साहब के कितने जीव। अब उस समय तो मोटर गाड़ी थी नहीं, उस तरह का था नहीं, तलवार की धार पर सब कुछ था। राजा महाराजाओं का और बादशाहों का राज था। उस समय तो सत्संग सुनाना
बड़ा ही दुर्लभ की बात थी। फिर भी वो डरे नहीं, झुके नहीं, उन्होंने सुनाया, समझाया, बताया। और जब सुनाया, समझाया, बताया तो यही हमारे पास में जगजीवन साहब, गुरु महाराज उनको जगजीवन राम कहते थे। गोस्वामी के जमाने में, और जितने को दे दिया हो तकीमिया, और जितने को दे दिया हो, तो आप सोचिए कितनी शोहरत, कितनी सोहबत होते हुए नामदान थोड़े को नहीं बहुत को मिल गया, मगर प्राप्त इतने ही लोगों ने किया। किसने? कर्मा कर्मा करिया सैनी, श्यामा नैनू, तकीमिया, और उधर रेवतीदास, मंगलदास, इन लोगों को मिला। तो रेवतीदास और मंगलदास तो चौरी चौरा से आए थे। 60,000 शिष्यों के महंत थे, जैसे इस समय महंत जी नैमिषारण्य में 60,000 की। तो जब गुरु महाराज आएंगे तो वो भी बेचारे आएंगे, अरे गुरु महाराज तुम्हारे काम तो कर रहे थे, इनको सबको इकट्ठा करके रखा था कि गुरु महाराज आएंगे तो सीधे लेकर के सौंप देंगे, आपको सौंप रहे, बाप जानो आपका काम जाने। और कहीं बुद्धि खराब हो गई तो कहे, अरे नकली बाबा, ये नकली बाबा, असली वाला है, तो सीबीआई जांच चलेगी। जब सीबीआई जांच लगेगी कि भाई ये कानपुर वाला बाबा की मथुरा वाला और लट पड़ा, तो फिर असलियत सामने आ जाएगी। तो प्रेमियों, मथुरा वाला बाबा तो भी है, गया नहीं, क्योंकि मथुरा वाले बाबा कहीं, अभी मथुरा वाले बाबा की तो बात कर रहे थे कि चौरी चौरा से मथुरा वाले बाबा के पास फूलदास और मंगलदास आए। ये मथुरा वाले बाबा, कोई दूसरे नहीं। उनके पास फूलदास और रेवतीदास आए, मंगलदास आए। जब मंगलदास को बैठाया, अनुभव अनुभूति करवाई, बैठा करके अनुभव अनुभूति करवाई, सूरज चढ़ गई, ऊपर में सब कुछ देखा, तो कहा, ये महाराज अब हम चौरी चौरा नहीं जाएंगे, अब हम यही बैठ करके आपके चरणों में सुमरन ध्यान भजन करेंगे, और यही सेवा आपकी जो बन पटेगी वो करेंगे, भिक्षा मांग कर खिलाएंगे, यही भोजन होगा। 60,000 शिष्यों के महंत बोल रहे हैं, 60,000 शिष्यों के महंत बोल रहे हैं। जब दौलत की, अरे प्रेमियों, जो सच्चा महात्मा होता है, सच्ची खुदाई जिसके अंदर होती है, वो खुदा का दीदार मिनटों में करा देता है। खुदा का दीदार मिनटों में करा देता है, सच्चा रास्ता बताता है। और हंडी तो अभी आपने देखा किस तरह पिटी, किस तरह पकी, किस तरह उसमें गंगा जल भरा गया, और वो फूटेगी भी। एक समय आएगा मिट्टी का खिलौना मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो उसी तरह ये भी मिट्टी का खिलौना, ये मिट्टी का खिलौना भी मिट्टी में मिलेगा। तो प्रेमियों, आप सबको समझना चाहिए और समझ बूझ करके सारे काम करने चाहिए। तो उधर अब मंगलदास और फूलदास और रेवतीदास, अब वहां फूलदास है। अब फूलदास
को मिल गया तो क्या कह रहे कि हम तो अब चौरी चौरा नहीं जाएंगे। बाबा जय गुरुदेव के पास थे। बाबा जय गुरुदेव से कहा कि अब हम चौरी चौरा नहीं जाएंगे। इसी तरह के फूलदास नेपाल के थे। जब मथुरा आश्रम पहुंचे तो कहा हुजूर अब हम नेपाल लौट करके नहीं जाएंगे। उनका जीवन यही अभी बीत रहा है, पता नहीं बेचारे चले गए कि भी हैं, पर उनका जीवन यही मथुरा आश्रम में बीत रहा है। तो जिनको मिला उन्होंने तख्त और ताज पर ठोकर मारी, बीबी और बच्चों को दे दिया कि ले जाओ धन दौलत माल खजाना खाओ और ऐश करो, आराम करो, पर मुझको बख्श दो सुमिरन ध्यान भजन करने के लिए। अरे प्यारे, अकबर बादशाह का जमाना था। तकी मियां बनारस के मजिस्ट्रेट, जैसे इस समय मजिस्ट्रेट होते वैसे बनारस के मजिस्ट्रेट तकी मियां ने भी मजिस्ट्रेटी छोड़ दी। कहा भैया कहा बादशाह सलामत, अब हुजूर खुदा की इबादत करेंगे। अब हम ये जो मजिस्ट्रेटी का काम है सुनने समझाने का अब हम नहीं करेंगे। अब हम खुदा की इबादत करेंगे। तो खुदा की इबादत में लगे। आए प्रेमियों, हमने कहीं भी नहीं सुना कि इस्लाम धर्म में या कोई पीरो फकीर मुर्शिद आया हो, उसने बताया हो कि ये आए हिंदू, ये तुम्हारे हिंद में ये तुम्हारे भगवान का नाम जिससे तुम्हें जन्नत मिलेगी, मुक्ति मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, इधर कहते हैं और उधर जन्नत मिलेगी। ऐसा कोई नहीं माना। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में जितने भी महात्मा आए वो इस्लाम धर्म वालों को बताया कि तुम्हें जन्नत मिलेगी, जन्नत नसीब होगी, जन्नत मिलेगी। ये नाम है तुम्हारे ही फिरके के, तुम्हारे ही धर्म के, तुम्हारे ही रास्ते के, ये सच्चे नाम है जिससे तुम्हें तुम्हारे यहाँ जात में रहने वाले कुछ भी नहीं कहेंगे। तुम खुदा को खुदा कहो, अल्लाह को अल्लाह कहो, अरसजीम को अरसजीम कहो, रब को रब कहो, हक को हक कहो। पांचों नाम बता दिया और हमें भी जरूरत पड़ती है तो बता ही देते, जरूरत पड़ती है तो बता ही देते। ये बता ही तो दिया डंके की चोट पर। खुदा, अल्लाह, अरसजीम, रब और हक। उल्टा हो तो थोड़ा सीधा कर लो, पर अब आपको समझना चाहिए। वैसे स्वामी जी महाराज बताया करते थे खुदा है, खुदा के बाद अरसजीम, अरसजीम के बाद अल्लाह, अल्लाह के बाद रब, रब के बाद हक। तो प्रेमियों, अगर आपको जरूरत है तो हिंदू पीरो मुर्शिद जो सनातन धर्म को मानने वाला सब कुछ बताएगा, और आप अकेले एक धर्म को मानने वाले कुछ भी बता नहीं सकते हो। और जहां खुदेगा वही खुदा, जहां खुदेगा वही खुदा, और जहां खुद गया वही भगवा लहरा गया। ज्ञानवापी में खुदा, वहां पे भगवा लहराया। तो तगा तगा में जहां खुदा तहां खुदे, बहुत अच्छी बात है। तो प्रेमियों, आपको समझना चाहिए
कि हमको सिमरन करना है, हमको ध्यान करना है, हमको भजन करना है, हमारे स्वामी आए हैं तो स्वामी का दीदार करना है। अरे प्रेमियों, आप लोग पूछते हो कि स्वामी जी महाराज कब आएंगे। सेवरी से एक ही बार उनके गुरु मतंग ऋषि ने कहा, बताया और चले गए। अब सेवरी किससे पूछती कि हे महाराज राम कब आएंगे। वो तो रोज बिछाती, रोज रास्ता साफ करती, और जब समय आया तो राम जी पहुंची। और तुम लोगों को सोचना चाहिए कि तुम्हारे गुरु जी आएंगे, वक्त ज्यादा नहीं, समय आ चुका है आने का। राम जी आएंगे, पूरी दया कृपा करेंगे, तुम्हारे गुरु जी आएंगे और सारा काम होगा। अब काम किस तरह से होगा। राम जी चले तो रास्ते में सीता का हरण हो गया, राक्षस उठा ले गया। तो राम जी ने इधर भी कई राक्षसों को मारा। बता देना लोगों को, इधर भी कई राक्षसों को मारा और उधर खरदूषण को मारा, फिर मामा मारीच को मारा, फिर जाकर के लंकापुरी पर चढ़ाई की तो बहुत से राक्षसों को मारा। तो प्रेमियों, सीता का हरण तो होने दो, अरे कारण तो बनने दो। और कारण जैसे बनेगा स्वामी जी महाराज फौरन आ जाएंगे। जब आंधी चलानी होगी, कीटाणुओं को भेजना होगा दूसरे देश में, त्राहिमाम त्राहिम मचेगा कि हे मालिक, हे प्रभु, हे ईश्वर, कोई हो। कोई हो प्रभु का सच्चा मालिक, सच्चा ईश्वर और सच्चा खुदा, कोई सच्चा हो जो हमको बचा ले, हमको बचा ले, हमारे परिवार को बचा ले। हे प्रभु, तेरा गुणगान करेंगे तो आवाज आएगी। पहले तो ये विज्ञान ऊपर की कोई बातें मानता नहीं था, अब ये भी मानने लगा, अब ये भी मानने लगा, क्योंकि ब्रह्मांड में आवाज आ रही है। ओ, इसने भी सुना कि ब्रह्मांड में आवाज आ रही है, तो इसको बेचारे को मानना पड़ा। उसी तरह अब भी सारी चीजें हैं, वो विज्ञान भी मानता है कि भाई ये चीज है। जैसे वृंदावन में बांके बिहारी लाल का मंदिर है, बांके बिहारी लाल के मंदिर में रोज भोग लगता है, जिस तरह स्वामी जी महाराज को भोग लगता है। तो स्वामी जी महाराज को तो बहुत से लोगों ने भोग लगाया है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अगर स्वामी जी महाराज का भोग लगता है तो यहाँ थाली रख के प्रेमी बैठ जाता है, मालिक ये आपके लिए भोजन प्रसाद है, आप दया करके इसको प्रसाद बना दो, तो बाद में हम सब लोग प्रसाद प्राप्त करेंगे और आपकी पूरी दया में है। स्वामी महाराज प्रसाद बना देते हैं, लेकिन और प्रसाद किस तरह से बनता, उधर टीकमगढ़ ग्वालियर और भिंड मुरैना की तरफ एक बाई भी थी, उन्होंने कहा गुरु महाराज रोज आते रोज खाते, लगा लाइन, लाओ हलवा पूड़ी ये वो रकम, और कहा डिब्बे में पैसे रखो, डिब्बे में से पैसा जो है इकट्ठा करके स्वामी जी महाराज रोज ले जाते। कहा ठीक भाई, डिब्बे में पैसा सत्संगी देने लगे। ऊपर में एक महिला चालाक थी, उसके पास मोबाइल टच स्क्रीन वाला बढ़िया वीडियो कैमरा, तो कहा स्वामी जी महाराज कहाँ आते हैं, तो कहा बस यहीं आते हैं, छत पे यहीं बैठ करके खाते भोजन करते हैं, सेवा लेते हैं, चले जाते हैं। तो कहा हे माता रानी, हम पर दया हो, तुम्हारा पैर दबाएंगे,
और जो कहोगी सो करेंगे, ये मोबाइल हम यहाँ रख सकते हैं? तो कहा हाँ बिल्कुल रख दो, मोबाइल रखने में क्या। बाबा जी बोलेंगे तो कुछ सुन लूंगा, कुछ आवाज आएगी खाने पीने की, तो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। और ये नहीं मालूम था भाई जी को कि इसमें कैमरा भी चलता है, वीडियो वाला। वो वीडियो कैमरा चल रहा, अब वो अपना रोटी खा रही, अचार खा रही, पानी पी रही, रख दिया, सब कुछ रख दिया, खा पी करके उसमें बाद में लेकर के आई तो कहा माता जी हम अपना मोबाइल ले ले। कहा बिल्कुल जाओ ले आओ। जब मोबाइल प्रेमियों को दिखाया तो उसमें माता जी अचार खा रही, रोटी खा रही, पानी पी रही। सबने देखा तो अपना सर पकड़ लिया, कहा माता जी यही तुम्हारी असलियत, यही गुरु जी आए थे। तो गुरु जी महाराज के नाम पर ठगेही भी बहुत हो रही, उगाही और ठगाही बहुत लंबी हो रही है। अगर लंबी नहीं होती, आत्मदर्शी, आत्मबोध, आत्मज्ञान के दाता जो थे, उनसे जो कुछ प्राप्त हुआ था वो उस चीज के को प्राप्त किए होते तो आज हर गांव में, हर जगह, हर प्रांत में गुरु महाराज का जन्मदिन मनाया जाता था। अब तो कभी जहां से बड़ेला की संगत है वहीं पर मनाया जाएगा, बाकी तो मनाएंगे नहीं। अगर मनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा उनका, इसलिए मनाएंगे नहीं, क्योंकि हम सतगुरु जय गुरुदेव बोलते हैं। शालिग्राम जी मिश्रा बनारस वाले, जब स्वामी जी महाराज के बहुत पुराने शिष्य, सन 72 में उन्होंने लिखा सतगुरु जय गुरुदेव यनामी, उन्होंने लिखा। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि भाई लिखो, तो प्रार्थनाएं लिखते जो उनको अंदर में गुरु महाराज बताते। साफ साफ लिखा सतगुरु जय गुरुदेव, पहले सतगुरु है फिर जय गुरुदेव, उस पर सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। और सब कुछ नया नहीं है, सब कुछ पुराना है। सतगुरु कौन है? यही है। सतगुरु कौन है? कबीर साहब है। सतगुरु कौन है? जगजीवन साहब है। सतगुरु कौन है? भीखा साहब है। सतगुरु कौन है? राधा स्वामी। सतगुरु कौन है? विष्णुदयाल शर्मा जी है। सतगुरु कौन है? भूरेलाल शर्मा जी है। सतगुरु कौन है? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। सतगुरु कौन है? सतगुरु जय गुरुदेव जी महाराज। अरे की तो है। अरे सतगुरु 700 वर्षों में, 750 वर्षों में आया है। पहले सदगुरु था, सदगुरु, सतगुरु नहीं था, सदगुरु। किसी को सुगंधी लेनी हो तो जा सकता है उठकर। सतगुरु था, सतगुरु नहीं। सतगुरु था, सतगुरु नहीं। तो प्रेमियों, आप लोगों को समझना चाहिए, मालिक की दया असीम अनुकंपा होती चली जाती है। तो प्रेमियों, आप सबको समझना चाहिए कि मनाओ तो जन्मदिन मनाओ। देखो, कोई बड़ा से बड़ा प्रधानमंत्री या बड़ा से बड़ा राजा या बड़े से बड़ा कोई चला गया तो उसकी पुण्यतिथि एक बार मनाई जाती। बताओ, एक ही बार मनाते हैं कि बार बार मनाते? एक बार। पर उसका जन्मदिन हर वर्ष होता है कि नहीं? उसको याद करते नहीं उनके जन्म दिवस पर कि भाई आज उनका जन्म दिवस है, हाँ उनका जन्मदिन है, आज रविदास जयंती है, कल गोस्वामी जी की जयंती है, तो कल नानक जी की जयंती है। सबकी जयंतियों में, जयंती का मतलब जन्म दिवस, यही तो है। तो प्रेमियों,
जन्मदिन बारंबार मनाया जाता है बराबर, और जो जाने की पुण्यतिथि है केवल एक बार। चलो संत महात्माओं के यहाँ साल में एक बार भंडारा होता, साल में एक बार भंडारा होता, वो भी पुण्यतिथि के अनुसार, पुण्यतिथि के अनुसार भंडारा होता है। तो लोग कहेंगे कि भाई 7 जून को आपके यहाँ क्यों? तो मेरे यहाँ तिथि भी है, लेकिन 7 जून को हमने इसलिए रखा है कि हमको 7 जून के लिए ही बताया गया। तो हमने 7 जून को ही फेमस कर रखा है, कोई भी तिथि पड़े। और जो अगर हम 7 जून पीछे का निकालेंगे तो वो 7 जून अगले साल का अगर देखेंगे 12 के बजाय 13 का, तो तिथि फौरन निकल आएगी, तिथि फौरन निकल आएगी और धीरे धीरे वो तिथि बन जाएगी। लेकिन हमको तिथि से नहीं मतलब, हमको 7 जून से मतलब। वो तिथि थी 7 जून को, अब वो जो असली तिथि थी उसको गुरु महाराज ने कहा गुप्त करो और इस तिथि को बताओ। तो 7 जून की तिथि तारीख 7 जून पर चल रहा है। जब असली तिथि आ जाएगी गुरु महाराज का वास्तविक निर्णायक जन्मदिन होगा कि उस दिन वो प्रकट होंगे, आ जाएंगे, आने का पूरा चांस हो जाएगा, आकर के अब बैठ जाएंगे समझ लो। जब वो जन्मदिन होगा तो पूर्ण तिथि के अनुसार होगा, तब पूर्ण तिथि पर होगा। वो कहेंगे आओ आओ, ये कहेंगे बिल्कुल बच्चा इधर चले आओ, इधर चले आओ। और कोयल के बच्चे कोयल के पास जाएंगे, तब वो वहां से कहेंगे नकली बाबा है, उधर मत जाना, सब धंधा तंत्र मंत्र का है। क्योंकि बड़ेला को भी खूब प्रचार किया कि वहां तंत्र मंत्र होता है। ये बताओ बे प्रेमियों, किस जगह जाते हो, मथुरा उज्जैन या कहीं पर नीमसार, तो वहां ये नहीं बताते कि सुगंधी मत डालना। किस जगह पर ये नहीं बताते कि यहाँ पर जो है सुगंधी मत लेना। उसी तरह सुगंधी यहाँ पड़ती है, जिस तरह स्वामी जी महाराज के यहाँ पड़ती थी, स्वामी जी महाराज के आदेशानुसार। पहले तो जो लिंग शरीर वाले आ जाते थे, 2-3 बार हमको पता चला कि वो खोपड़ी ही फाड़ लेंगे। तो भैया खोपड़ी फाड़ने से अच्छा तुम बाहर रहो, खा पी करके बाहर विदा हो जाओ, खोपड़ी किसी की मत फाड़ो या किसी के हाथ पैर को मत तोड़ो। बस आओ और शांति के साथ भोजन सुगंधी लो और चले जाओ। क्योंकि यहाँ डिस्को ड्रामा दिखाने की जरूरत नहीं है। 1 बार 2 बार दिखा दिया गया कि देखो इस तरह हो रहा है, ये खेल मदारी का किस तरह होता है वो हो रहा है। पर और यहाँ सच्चा खेल ये है कि अनुभव अनुभूति हो, दिखाई सुनाई पड़े, अंदर की चीज अंदर में चले और ये सूरत गगन में जाए, ये सूरत गगन में जाए, भगवान का दर्शन करे, प्रभु का दर्शन, सदगुरु का दर्शन करे, सच्चे मालिक से मिले और सच्चे खुदा की इबादत करे। जो सच्चा काम और सच्चा काम करेगी तो कोई नहीं आएगा। वहां केवल स्वामी होंगे और सदगुरु होंगे और आप होंगे, दूसरा कोई भी नहीं होगा। आप होंगे और आपके गुरु होंगे। एक प्रेमी था, उसने कहा भैया मानसरोवर पे गए, खड़े रहे, गुरु महाराज थे, नाव में बैठे, हिम्मत ही नहीं पड़ी कि उसने हम स्नान कर ली। तो हम कहा आप दोबारा कब जाओगी? कहा जब मौका लगेगा तब जाएंगे। तो हम कहा अभी जाना चाहते हो? कहा डर लगता है। किस बात का डर? कहा वहां जब गए तो जाने तो चले गए, लेकिन एक बात का एहसास रहा कि पता लगा कि सांस बंद हो गई थी, शक पक हो रहा था। अब यही सोच रहे थे मर गए हैं कि जिंदा है।
इसी डर के मारे हमारा हिम्मत जब आप कम दे रहा है, हिम्मत कम पड़ रही है, तो हमने कहा भी मरेंगे आप नहीं। आपकी सांसों की पूंजी जो मिली हुई है वो वैसे के वैसे रहेगी। जितने देर आप ऊपर रहोगे गगन में उतनी देर जो है वो बंद रहेगी, और जैसे आप नीचे आ जाओगे फिर से चालू हो जाएगी, और फिर से चालू हो जाएगी। आपको जो है फिर से दिखाई पड़ने लगेगा, सुनाई पड़ने लगेगा, फिर से सारी चीजें होने लगेंगी। सच्ची अनुभूति, सच्ची दया कृपा बरसने लगेगी, मालिक की मौज हो जाएगी, और सच्चा दर्शन होगा और सच्ची अनुभूति होगी। तो प्रेमियों, उसने कहा भाई धीरे धीरे से हो जाए, आराम से तो ठीक है, और आराम से नहीं होगा तो हमारे बस की बात नहीं है। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा, बताया था, अब तो बड़ा सरल है सतगुरु जय गुरुदेव वालों। नहीं, स्वामी जी महाराज ने जो बताया उस स्वामी जी महाराज के बताने में जीते जी मरना, जीते जी मरना सीखो। जीते जी मरना, जीते जी मरने का मतलब क्या है? जब खिंचा हुआ और ये शरीर खिंचा, सब कुछ शून्य होने लगा, तो यहाँ गले में सकपकाहट जैसी है और आवाज आती है कि तुम मरने जा रहे हो। तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि हमने मरने के ही लिए काम किया है, हमने अपने गुरु के से मिलने के लिए काम किया। तब जा करके यहाँ बंद हो, वो खुल जाता, श्वास रुक जाता, और खुलते ही प्रभु राम, खुलते ही प्रभु राम, बहुत कुछ अद्भुत दिखाई पड़ता। जितनी देर में हमने कहा इतनी देर में सारा काम हो गया, और आगे फिर उससे आगे, उससे आगे तरह तरह की चीजें होती रहती। तो तरह तरह की चीजें होती रहती और तरह तरह की चीजें प्राप्त होती रहती। तो ये सब स्वामी जी महाराज, जब से स्वामी जी महाराज को असमर्थ घोषित किया, खुद को समर्थ और स्वामी जी महाराज को समर्थ चले गए, इसका क्या मतलब है? समर्थ ही तो कहीं सदगुरु जाता है, शब्द कहीं जाता है, उसकी बाणियां कहीं जाती है, उसका वाक्य कहीं जाता है, तो कहीं चले गए। कहा इतना ढिंडोरा पीटो, इतना ढिंडोरा पीटो कि पूरा प्रचार हो जाए, चले गए चले गए चले गए। और इधर से ढिंडोरा बजाया जा रहा, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हाजिर है, तो पाया हिल रहा है ऐसे खरखर खरखर खरखर। डर करके कह रहे कि देखो कोई बाबा आ जाए और कहे कि हम बाबा जय गुरुदेव है, तो मान मत लेना। नहीं, उसी तरह का बाबा आ जाए और कहने लगे कि देखो हम ही बाबा जय गुरुदेव, तो मान मत लेना, बाबा जी चले गए हैं। और जब बाबा उसी तरह का आ जाएगा और वो बोलने लगेगा, चलो चलो बच्चों जल्दी करो आ जाओ इधर, और देखो थोड़ा सुन लो, और इधर हम तुमको वही 72 वाली और 52 वाली सुनाएंगे, और जो नए प्रेमी हैं 80 वाले 80 वाली सुनाएंगे। तो क्या करें? 75 वालों को 75 वाली और 80 वालों को 80 वाली, और 2000 वालों को 2000 वाली, 12 वालों को 12 वाली सुनाएंगे, बताएंगे, और कहेंगे देखो ट्राई कर लो भाई बाबा किस तरह का है। बाबा आंधी भी चलाएगा, बाबा तूफान भी लाएगा, बाबा शांति भी लाएगा, बाबा सुख भी लाएगा, बाबा सब कुछ कर सकता है। और बाबा ने सब कुछ करके दिखाया है। इस बाबा ने, इस दाढ़ी वाले बाबा ने बहुत कुछ करके दिखाया, क्योंकि हमने अपनी आंख से देखा। इधर बगल में बाराबंकी जिला है, और बाराबंकी जिले के बाद रायबरेली जिला है, रायबरेली जिले के बगल लखनऊ जिला है। तो आप सोचो, इस जिले, इन जिलों के बॉर्डर पर निगोहा नगराम एक स्थान, निगोहा नगराम।
उस निगोहा नगराम में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम लगा। और उधर कठौता में, अमेठी में, कठौता में, रायबरेली जिले में, सुल्तानपुर जिले में, मान लीजिए चाहे रायबरेली के बॉर्डर पर राजीव गांधी का कार्यक्रम अधिवेशन था। राजीव गांधी का अधिवेशन करोड़ों अरबों रुपया लगा करके फेल हो गया। 2 बार आई आंधी, खूब मसा का, मच्छर का और इसका उसका खूब छिड़का गया, और 2 बार आंधी तूफान आया, बस सारा काम बना बनाया खत्म। कहा भाई अधिवेशन कैंसिल, वहां तो व्यवस्था चरमरा गई है, पानी बरस गया, सब टूट फूट गया जो बनाया गया था। इधर बाबा जय गुरुदेव जी का अधिवेशन निगोहा नगराम में लगा। अपार भीड़, करोड़ों की भीड़, और उसी में आंधी और तूफान, बड़े बड़े गेट धराशायी, इधर गिरे नहीं कि उधर शाम को खड़े हो गए। इतना जन सैलाब था कि शाम को गिरे तो शाम को ही खड़े हो गए, जैसे थे वैसे। कपड़ा लगता उसी तरह का पहन करके फिर से खड़े हो गए। पूरा कार्यक्रम हो गया। तो ये है महात्माओं की दया कृपा। वो दिखाते हैं कि देखो तूफान आएगा, हमारे बच्चे डरेंगे नहीं, और हम सारा काम करके ही जाएंगे। तो वहां पर सभी धर्मों के लोगों को बुलाया गया। सिख धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जो धर्म थे उन सभी लोगों को बुलाया गया। और सबके पधारी मुल्ला, पंडित और जो भी थे सबको 5 वस्त्र, 5 कपड़े, 5 बर्तन, 5051 रुपया दक्षिणा दी गई कि भाई सब लोग हवन पूजन करो, अपने अपने हिसाब से उस प्रभु से इबादत करो, हवन पूजन करो, कि किसानों का कर्जा माफ हो जाए, भारत देश का उद्धार हो जाए, भूमि द्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन की विजय। ये सारे काम हो गए। पर प्रेमियों, काश्तकारों ने, बाबा जी ने ललकारा, काश्तकारों ने झंडा पकड़े नहीं अपना, तो कल्याण कहां से हो? काश्तकारों ने तो पर वही लाल वाला, फिर इधर पीला वाला, फिर वह इधर काला वाला, फिर वही नीला वाला। जब आता है इलेक्शन तो देखते हो, नीला वाला, पीला वाला, काला वाला, लाल वाला, इनका वाला कोई भी झंडा नहीं। काश्तकारों का कोई झंडा नहीं है, ना कोई एजेंडा है। इनका गेहूं 15 रुपए किलो, तो 15 बिकेगा, 16 नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत फंस गई तब महंगाई आएगी, नहीं तो ऐसे रहेगा। तो प्रेमियों, जब झंडा तुमने अपना पकड़े ही नहीं, बाबा ने बताया, बाबा ने तुम्हारा झंडा बनवाया, जगह जगह अधिवेशन किया और जगह जगह तुम्हारा सब कुछ कराया, पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया, भूमि द्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन की विजय हो, विजय का आशीर्वाद दिलाया, लेकिन आपने कुछ लिए ही नहीं। आपने कहा बाबा टाट पहना देगा, बोरा पहनाएगा, कपड़ा पहनने देगा ही नहीं, ऐसा भ्रम उड़ा दिया गया। तो पहनो टेरी काट, पहनो टेरी काट, और भाई पिसते रहो। कौन क्या कहे, कौन बताए पिसते रहो? तो प्रेमियों, तकी मियां गोस्वामी जी के शिष्य हो गए। अकबर बादशाह को रिजाइन दे दिया, मतलब इस्तीफा दे दिया, और लग गए भजन करने में। और यही बताया था गोस्वामी जी ने, यही बताया, जो 5 यहाँ स्वरूप बने हुए हैं और जो 5 बाजे बने हुए हैं, यही 5 बाजे और यही 5 स्वरूप बताया। देखो,
अगर इसकी प्रचलन चल जाती अंदर की तो बाहर की कमाई बंद हो जाती, जबकि इसमें बहुत कमाई है, इसमें बहुत कमाई है। पहले नहीं थी, अब तो बहुत कमाई है। सब बताएंगे भाई, अनुभव कराएंगे, दिखाएंगे। देखो, आपको सोचना चाहिए कि कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री कथा भी सुनाते हैं, साथ में बताते भी हैं तुम्हारी कुंडली। हम लोग यहाँ बताते हैं इस तरह कि आमने सामने रहो, तुमको बता देंगे, वो तो वहां से बताते हैं, आओ भाई तुम्हारा पर्चा, तुमने ये किया, और यहाँ वो चीज बता दे तो फौरन सर पे पैर रख करके 9 2 11 दोबारा दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1 2 को 4 को हमने बता करके देखा, वो दोबारा चले गए, आई भी नहीं किया कि दोबारा कुछ और न बता दें। तो प्रेमियों, आपको सोचना और समझना चाहिए कि आपकी बुराइयां अगर बता दी गई, अच्छाई भी बता दी गई, तो आप तब भी नहीं, पर अब धीरे धीरे धर्म को मानने लगे, अपने सनातन धर्म को मानने लगे। नहीं, अपने धर्म को ही नहीं मानते, अपने देवी देवताओं को ही नहीं जानते, उनको पूजने नहीं जाते। भागवत कथा, अब भी नास्तिक लोग हैं कि साल में 1 बार भागवत कथा होनी चाहिए, वो भी नहीं करते। अगर कुछ नहीं होता तो कम से कम कथा भागवत के माध्यम से ही कुछ सुन ले, कुछ हवन पूजन कर ले, कुछ दान पुण्य कर ले, ये सब कर ले, पर ये कुछ नहीं। और सच्चे सतनामी भेद को समझना चाहिए। सच्चे सतनामी भेद को समझने के लिए सच्ची चीज बताई जाएगी। तो उधर श्यामा, नैनू, करिया सैनी, हृदय, और इधर फूलदास, मंगलदास और रेवतीदास। तो ये जो फूलदास और रेवतीदास और मंगलदास, ये सब बड़े बड़े जगहों के उच्च कोटि की जगह के बड़े बड़े महान, आज भी बड़े बड़े महान चले जाते हैं। जिनको प्राप्ति की जरूरत होती है वो प्राप्त कर लेते हैं, और ये जो ब्रह्म ऋषि हैं, त्रिकालदर्शी हैं बेचारे, इनको भी बहुत कुछ मिला होता है और इनके यहाँ भी जमाते लगती हैं। पर प्रेमियों, अगर तुमने गुरु का भजन किया ना, सत्संग किया नहीं, तो तुमको क्या मिलेगा? यमदूत लगा करके हथकड़ी ले जाएगा पकड़ करके, और इस तरह रहेगा तो कम से कम सदगुरु आएंगे, तुम्हारे स्वामी आएंगे, तुम्हारे स्वामी आएंगे, सदगुरु आएंगे, वो ले जाएंगे, या धर्मराज आएंगे। और अगर स्वामी के हो तो स्वामी ही आएंगे, धर्मराज क्यों आएंगे? क्योंकि स्वामी ने कहा है, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाना एक हमारो काम, तुमको हम घर पहुंचाएंगे और अपने घर ले जाएंगे। तो प्रेमियों, सच्ची बात तो यही है कि वो अपने घर ले जाएंगे और पहुंचाएंगे। धरो ध्यान गुरु का सपने मां, धरो ध्यान गुरु का सपने में, मन बुद्धि चित देव लगाई, मन बुद्धि चित लेव लगाई, ज्ञान ध्यान हो अपने मां, ज्ञान ध्यान हो अपनाए मां, धरो ध्यान गुरु जी का सपने मां, धरो ध्यान गुरु जी का सपने मां, सपना मेरो सच हो
अपना मेरो सच हो जावे। ज्ञान गुरु का सुरतिया गावे। ज्ञान गुरु का सुरतिया गावे। मोहन मूरत अपने माँ। मोहन मूरत अपने माँ। धरो ध्यान गुरु का सपने माँ। धरो ध्यान गुरु का सपने माँ। ये सपना सच मेरा हो जाए। यह सपना सच मेरा हो जाए। नाम या नाम का दरस कराए। नाम अनाम का दरस कराए। गगन बीच सुरत अपनी माँ। गगन बीच सूरत अपने माँ। करो ध्यान मंगन मन सपने माँ। करो ध्यान भजन मन अपने माँ। दरस परस सतगुरु जी का पाओ। दरस परस सतगुरु जी का पाओ। मस्त मगन मन अपने माँ। मस्त मगन मन अपने माँ। धरो ध्यान गुरु जी का सपने माँ। धरो ध्यान गुरु जी का सपने माँ। सतगुरु चरण चरण वंदना। सतगुरु चरणन चरण वंदना। ज्ञान ध्यान हो अपने माँ। ज्ञान ध्यान हो अपने माँ। धरो ध्यान गुरु का सपने माँ। धरो ध्यान गुरु का सपने माँ। शैल बीच ये चढ़े सुरतिया। शैल बीच यह चढ़े सुरतिया। शिखर धवल हो अपने माँ। शिखर धवल हो अपने माँ। धरो ध्यान मंगन मन अपने माँ। धरो ध्यान मगन मन अपने माँ। होए दरस परस गुरु सपने माँ। होवे दरस परस गुरु सपने माँ। प्रेमियों, किसी भी प्रकार से सपने में भी दर्श हो जाए तब भी बहुत अच्छी बात है। कोई जरूरी नहीं कि आप बैठे और एकदम से घटपट खुल गया, आपको प्रकाश ही आ रहा, छोटा सा बिंदु, उस प्रकाश में आप लय हैं, उस प्रकाश को देख रहे हैं और धीरे धीरे रील चल रही है और नाम बढ़ता जा रहा है, कोई बात नहीं। और उसके बाद में रात्रि में आप सोए तो स्वामी जी महाराज है, बच्चा सब ठीक है, कल चले आना, वहाँ सत्संग सुनाया जाएगा, तो आप वहाँ चले जाओ, सत्संग सुन लो। कोई जरूरी नहीं है कि कहाँ कहाँ को बताया गया, आपको समझने की जरूरत है कि हमको कहाँ के लिए बताया गया है, क्या खर्चा करना है क्या नहीं करना है, वो सब आपको समझना और समझाना है। अंदर की बात अंदर में और बाहर की बात बाहर में। सत्य गुरु जय गुरुदेव।